टुडे बेटा आवर 14 लेक्चर द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट की जो सेकंड एक्सरसाइज दी हुई है बेटा होमवर्क करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुझे आज 5 दिन हो गए उस पर लगाते हुए। आज मैं आपको उसके बचे हुए क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी एक्चुअली कल कुछ बच्चों ने जो डाउट दिखाए थे वो सारी ले रहा हूँ। इसके अलावा इसकी जो हॉट्स एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुल मिला के बच्चों ने जो प्रॉब्लम लिखाई है वो सारी ले रहा हूँ। तो थोड़ी मुश्किल और इम्पोर्टेंट है बोर्ड और कंपटीशन के लिए, इसको ध्यान से करना बेटा, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 31 लिखवाया बेटा सेकंड एक्सरसाइज का। तो उसकी स्टेटमेंट है, ये 2010 में आया भी हुआ है। एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। कहते प्रूव करके दिखाओ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कहते ये प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। अब आपको मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बताई थी कि कोई एक लाइन दो एलिमेंट का सम हो तो हम उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंटों में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा होगा कि जो थर्ड कॉलम है बेटा दो एलिमेंट का सम है, तो मैं एक बार 1 1 यूज़ करके डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ, एक बार मैं पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब करके डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। जो पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब करके डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ वहाँ से पी बाहर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लो। अब मैं कोशिश करूंगा ये दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट क्या बन जाएं बेटा, ये दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन जाएं। ये दोनों सेम बनाऊंगा, देखना भी मैं इन दोनों को सेम, ठीक है बेटा। लो बेटा कैसे, ये आ गया आपके पास एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1, ये आ गया बेटा। प्लस में यहाँ से अब x R1 में से बेटा x को बना रहा है, R2 में से y आ रहा है, R3 में से z आ रहा है। तो x y z कॉमन ले लो बाहर, तो क्या आ जाएगा p x y z, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब आप देख सकते हो बेटा पहला और दूसरा डिटर्मिनेंट लगभग आपको सेम नजर आ रहा होगा, थोड़ा सी कमी है बेटा, तो थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर देता हूँ। कैसे, यहाँ 1 1 1 पहले फर्स्ट कॉलम पे है, यहाँ 1 1 आखिरी कॉलम पे है। तो बेटा क्या करो, इसमें इंटरचेंज कर दो। कैसे, इस पहले वाले हिस्से में C1 को C3 से चेंज कर दो बेटा, ये कर दो बेटा। क्या करो, C1 और C3 को इंटरचेंज कर दो, तो बार -1 आएगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 1 1 1, यहाँ आएगा x y z, तो ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आ गया बेटा। क्या आ गया, बार -1 आएगा बेटा, ये आ गया। अब प्लस में ये आ गया आपके पास p एक्स वाई जेड, ये सेम का सेम रख लो बेटा। ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, क्या आ गया। अब इन दोनों में से ना बेटा अभी भी थोड़ी बहुत कमी है, यहाँ 1 एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये आ गया ना बेटा। तो हमें क्या चाहिए वहाँ पे 1 एक्स एक्स स्क्वायर सेम मारे बेटा, एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो मैंने क्या किया, C1 को C3 से चेंज कर दिया और C2 को भी C3 से। और अगले स्टेप में करना पर बेटा, ये तो कर देना, और ये उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ इन नेक्स्ट स्टेप में करना बेटा, इसमें मत करना। ये फिर C1 और C2 को भी इंटरचेंज कर देना बेटा, क्लियर। तो 2 बार -1 आ गया बेटा, तो -1 का स्क्वायर ये आ गया बेटा, -1 का प्लस स्क्वायर आ गया बेटा, ये आ गया, +1 हो गया। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, ये
1 प्लस ये आ गया पी एक्स वाई जेड इंटू ये आ जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। ये आ गया। अब मुझे ये प्रूव करके दिखाना था बेटा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये ऊपर जो प्रूव करना है उसके अंदर है बेटा, ये आप देख सकते हो, ये ऊपर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आप लोगों को मैंने पहले करा रखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आ गया, ये 6 क्वेश्चन आ गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैंने आपको पहले करा रखा है बेटा। तो ये चीज़ कितनी आगे सारी है बेटा आपके पास 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा बेटा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है बेटा, आंसर प्रूफ ये आ गया। ठीक है बेटा। अब मुझे कुछ बच्चों ने बेटा 32 क्वेश्चन के लिए भी 33 क्वेश्चन के लिए भी कहा है बेटा, 33 प्रॉब्लम के लिए भी कहा है। स्टेटमेंट है ए प्लस बी एक्स, नीचे ए एक्स प्लस बी, फिर है यू, फिर है सी प्लस डी एक्स एंड सी एक्स प्लस डी, फिर इसके बाद वी, फिर पी प्लस क्यू एक्स और पी एक्स प्लस क्यू और डब्ल्यू। ये है बेटा, कह रहे प्रूव करके दिखाओ दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कहते प्रूव करो ये सारा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ए सी पी एंड बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। कहते ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। ठीक है बेटा, ये लो बेटा प्रूफ किया। अब जो राइट हैंड साइड में ना आपका ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, इसको बनाने की कोशिश करो बेटा। देखो कैसे बनाओगे, और 1 माइनस एक्स के भी बनाने की कोशिश करो। आप यदि R1 को x से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर देते हो तो ax से x कट गया, bx स्क्वायर और b, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर सुन लो, R2 में से R1 को x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो आपके पास वो जो ऊपर है ना वाली टर्म वो बन जाएगी बेटा, वही से कैंसिल। ये लो R2 के लिए R2 में से x टाइम्स R1 कर दो बेटा, तो क्या हो गया आपके पास ये सारा a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स। ऊपर वाली को x से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, माइनस हो गया बेटा, तो क्या आ जाएगा b माइनस बी एक्स क्या c माइनस सी एक्स क्या, और ये कट गया बेटा सी एक्स से सी एक्स, तो d माइनस डी एक्स क्या आएगा बेटा। ये आ गया बेटा। एंड पी एक्स कट गया बेटा, क्यू माइनस क्यू एक्स क्या आ गया, ये रहा यू वी डब्ल्यू बेटा, ये आ गया। अब एक चीज़ आप खास नोट करो बेटा, आपको R2 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, देखो R2 में
वन माइनस एक्स स्क्र वन माइनस एक्स स्क्र वन माइनस, तो वन माइनस एक्स स्क्र बार आप कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, ए प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, और यहाँ आ जाएगा ओनली बी ओनली डी ओनली क्यू यू वी डब्ल्यू। अब आप देखो बेटा बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू सेम है, ऊपर आपको चाहिए ए सी पी, यहाँ नहीं है बेटा, तो क्या करो आप R1 के लिए R1 में से R2 को x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो बेटा, तो वन माइनस एक्स के R1 में से इसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ये कट गया बेटा, तो कितना आ जाएगा ए सी पी, यहाँ आ जाएगा बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। क्या आ गया बेटा, ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू आंसर हो गया बेटा, ये लो। तो ये कुछ बच्चों ने डाउट लिखवाई थी बेटा, ठीक है। कुछ बच्चों ने बेटा मुझे क्वेश्चन नंबर लिखवाया है, थर्टी सिक्स का सेकंड ये लिखवाया बेटा, 36 का सेकंड पार्ट है बेटा, ये आपका 4 में आया हुआ है, 5 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है बेटा, बोर्ड के अंदर ये आया बेटा, कितनी बार आया हुआ आप अपने समझ लो बेटा। तो ये आया स्टेटमेंट है सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स ये दे रखा है बेटा, सोल्व फॉर एक्स ये दे रखा है बेटा, सोल्व फॉर एक्स ये दे रखा है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है बेटा। अब सोल्व का मतलब क्या होता है बेटा, सोल्व का मतलब तो यही होता है एक्स फाइंड आउट करो बेटा, जो भी अननोन है। तो वही पहले आप क्या करो, किसी एक लाइन के एलिमेंट सेम बनाओ, किसी भी एक लाइन के एलिमेंट सेम बनाओ। यदि आप C1 में C2 और C3 को ऐड करते हो तो देखना प्लस एक्स और माइनस एक्स करके A3 हो गया। तो क्या करोगे, ये लो C1 के लिए C1 C2 C3 ऐड कर दो बेटा, तो कितना आ गया 3a माइनस एक्स, ये भी आ गया 3a माइनस एक्स, ये भी आ गया 3a माइनस एक्स, a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स, इक्वल टू 0 हो गया बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि मुझे सबसे पहले जाते ही इस 646 के बारे में सोचना है। 646 का फार्मूला का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जाते ही 6 प्रॉपर्टी लगाओ बेटा। 6 प्रॉपर्टी लगाने से क्या होता है, एक लाइन के एलिमेंट सेम बन जाते हैं बेटा, ये बन गए सेम। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप कॉमन ले सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो फोर्थ के अकॉर्डिंग इसको कॉमन ले लो। फिर 3 1 बन जाएंगे बेटा, 2 1 को क्या बना लोगे 0 बेटा, ये लो। तो क्या करो, इसमें से 3a माइनस एक्स कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स से आ गया, फिर a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स,
इज इक्वल टू 0 हो गया। 3 वन बन गए बेटा। अब 2 वनों के लिए क्या कर लो बेटा, 2 वनों के लिए 3 में से 2 वन बन गए, 2 को 0 बना लो बेटा। लो बेटा, तो बेटा इसको मैं यूँ लिख दूँ 3a माइनस एक्स, और ये लो बेटा C2 के लिए C2 माइनस R2 के लिए सॉरी R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए R3 माइनस R1, ये आ गया 1 a माइनस एक्स a माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया 0, इसमें से माइनस करोगे 2x, ये माइनस गया 0, ये माइनस गया 0, ये माइनस गया 0, ये माइनस गया 2x, ये आ गया बेटा। अब बोलो आप, सेकंड रो में से 2x कॉमन दिख रहा है, थर्ड में से 2x कॉमन दिख रहा है बेटा, तो सेकंड रो में से 2x कॉमन ले लो बेटा। सेकंड रो में से 2x कॉमन गया तो कितना आ गया बेटा आपके पास, यहाँ आ गया 3a माइनस एक्स एंड 2x कॉमन गया बेटा। थर्ड रो से में से भी 2x कॉमन गया, 2 बार 2x आ गया बेटा, और इज इक्वल ये आ गया बेटा 1a माइनस एक्स a माइनस एक्स 0 1 0 0 0 1 ये आ गया इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो बेटा, तो 3a माइनस एक्स 2x 2x। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या बताई थी आपको मैंने, प्रोडक्ट क्या होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की जो होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा। तो ये लो, इसकी प्रोडक्ट क्या इतनी आ जाएगी बेटा, तो 1 इंटू 1 माइनस की 0 प्लस की 0, ये आ गई बेटा, इक्वल टू सारा 0 हो गया। 3a माइनस एक्स इंटू में 4x किया इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आ गया बेटा 3a एंड x इक्वल टू आ गया 0। ये आपके आंसर आ गया। को रीड कर लो बेटा, 2 मिनट लगाने लगा लो, इस पर कुछ पूछना था। ये काफ़ी बच्चों ने डाउट लिखवाई थी और ये कई बार आया हुआ है आपका। स्कूल से फ़ोन आ गया सर, कॉमर्स का पीरियड लेने के लिए। ठीक है बेटा, तो बच्चों ने मुझे यही डाउट लिखवाई थी तुम्हारी एक्सरसाइज में से बेटा। अब बाकी कुछ एडिशनल में से बच्चों ने भी लिखवाई है, कुछ बच्चे एडिशनल भी कर लिए है, मैंने तुम्हें एक्सरसाइज भेजी है। तो बेटा इस एक्सरसाइज पे जितना दम लगाना लगा ले। IIT में क्वेश्चन आना है, ND में आना है, बिट्स पिलानी में आना है, बोर्ड में आना है, ये एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग का होना, सब कुछ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब मुझे कुछ बच्चों ने डाउट लिखवाई बेटा हॉर्स में से, तो ये लो।
तो कुछ बच्चों ने लिखवाया बेटा, एक ना मुझे क्वेश्चन नंबर 17 का है बेटा, कुछ बच्चों ने ये कि 17 एग्जाम्पल है बेटा, एक्सरसाइज करनी है, पर ये कई बार आया हुआ आपका CBSE बोर्ड में। तो कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ कि 1 प्लस है 1 1 1 प्लस बी, फिर 1 1 1 1 प्लस सी। कहते प्रूव करके दिखाओ इस सारे की वैल्यू, कहते प्रूव करो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आएगी बेटा ABC इंटू में 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। ये कहते हैं प्रूव करके दिखाओ बेटा, इक्वल आएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। R1 में से ना, फर्स्ट रो में से R1 को आप A से कॉमन ले लो बेटा, R2 में तुमको कि कॉमन तो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं आ रहा तो बाई में लगा दियो। R3 के लिए R3 में से 1 बाय सी लगा दो बेटा। तो 12 आपके पास कितना आ गया बेटा, ABC ये आ गया 1 बाय ए प्लस 1 1 बाय 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। ये आ गया बेटा। और यार कॉमन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यार, बाय में लगा दे। ये ले, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सेंस भी तो यही चाहिए। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, 1 प्लस 1 बाय बी 1 बाय सी चाहिए, तो सेंस यही तो चाहिए। तो जो सेंस चाहिए वही सेंस लगा दें यहाँ। तो क्या कर, ये ले, इसके बाद R1 के लिए R1 में R2 और R3 पढ़, तो कितना आ गया सर, ये सर ABC यहाँ आ गया 1 प्लस 1 बाय ए, नीचे लिख देते बेटा, थोड़ा बड़ा है ना ये सारा एक्सप्रेशन, बड़ा आएगा बेटा थोड़ा सा। तो ये लो, एक बार तो ये आ गया ABC R1 के लिए R1 में R2 और R3 को ऐड कर दो बेटा। 1 प्लस 1 और ए 1 बाय बी 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय 1 बाय बी 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय 1 बाय बी 1 बाय सी आ गया बेटा। तो ये आ गया बेटा 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1 आ गया। अब इस सारे में से बेटा ऊपर वाली लाइन कॉमन आ रही है, ABC 1 प्लस 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी, ये कॉमन आ गया बेटा। तो क्या आ गया 1
1 1, ये आ गया 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, ये आ गया। तीन वन बन गए। अब क्या करोगे, 3 वन बन गए तो बोलो। 2 वनों को 0 बना ले। C2 के लिए C2 माइनस C1, C3 के लिए C3 माइनस C1 कर ले। तो क्या आ गया, ABC 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, और ये हो गया तेरा 1, 1/b, 1/c, इनको माइनस करिए 0 1 0 0 0 1, ये आ गया बेटा। अब बोलो कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या बताई थी, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ले लो बेटा। तो क्या आ गया सारा, ये ABC 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, ये आ गया बेटा। और ये चीज़ कितनी आ गई सारी आपकी, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और माइनस 0 प्लस 0, ये आ गया। तो सारा कितना बन गया बेटा, ABC 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, ये आ गया। आंसर प्रूव्ड। ये तुम्हारा बेटा CBSE बोर्ड में ना कम से कम क्या कहूँ मैं, ये 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ढंग से करना बेटा, इसको छोड़ना मत इसको। इसके बाद बच्चों मुझे आप लोगों ने होट्स का लिखवा रखा है बेटा, ये होट्स का लिखवाया हुआ है 3rd। होट्स का बेटा 3rd लिखवा रखा है कुछ बच्चों ने। स्टेटमेंट है कि तो ये प्रूव करके दिखाओ। MC1 MC2 MC3 NC1 NC2 NC3 PC1 PC2 PC3, तो प्रूव करके दिखाओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस सारे की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। MNP M माइनस N N माइनस P P माइनस M बाय में 12, ये आएगी बेटा। ये प्रूव करके दिखाओ। तो बेटा ये करने से पहले ना आपको मैं ये बता दूं, 11th क्लास के अंदर ना बेटा 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर था बेटा परमुटेशन कम्बिनेशन। तो वहाँ आपने इस कम्बिनेशन के बारे में सुन रखा होगा बेटा। तो 11th क्लास में एक चैप्टर था परमुटेशन कम्बिनेशन, यहाँ इसमें सुन रखा होगा बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, कम्बिनेशन, द सिलेक्शन ऑफ or items out of n distinct item इसका सिंबल होता है बड़ा NCR। इसका फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का इंटू में r का, ये इसका फार्मूला होता है बेटा। तो ये बेटा 11th का है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर था ना 7th, इसके बारे में बेटा थोड़ा सा
तो इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो बेटा, एग्जाम्पल लो, इलेवन सी थ्री, इसका होता है 11 का फैक्टोरियल, 11 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, तो ये आ गया 11 का फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 8 3। अब 11 फैक्टोरियल को बैक करना बेटा, 11 इंटू 10, ठीक है बेटा, इंटू में 9, 8 पे आप रोक लगा दोगे बेटा, क्यों कर रहा हूँ, ये कट जाएगा बेटा, फिर रोल 3 को क्या लिखोगे, 3 2 1, ये कट गया बेटा, 11 10 9 बाई 3 2 1, ये आ गया। हाँ, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बेटा, जैसे 11C3 है ना बेटा, तो आप 11 को ना 3 नंबर बैक कर दो, ये ठीक है, ये ऊपर गलत नहीं है, जैसे आपका ये आंसर आ रहा है यहाँ पे 990/6, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे 11 को 3 नंबर बैक कर दो, 11 10 9, नीचे भी 3 नंबर बैक कर दोगे, 3 2 1, तो तब भी तो ये आ रहा है बेटा 999/6 यार। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप चाहे बोला फार्ला लगा के खोल लो, चाहे वैसे खोल लो, बात एक ही है। तो बोले जितना होता है ना 11C3 उतने नंबर पे उसको पीछे लेके जाना होता है बेटा, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ये लो देखो कैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी बेटा, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये क्या बन जाएगा m, ये बनेगा m-1 बाई 2 इंटू 1, वो क्या बनेगा m-1 m-2, 3 नंबर बैक बाई 3 2 1, ये बना बेटा। तो मेरे कहने का मतलब है कि nc1 क्या बनेगा n n-1 बाई 2 इंटू 1 n-1 n-2 बाई 3 2 1, ये बनेगा p, ये बनेगा p-1 बाई 2 इंटू 1, ये p-1 p-2 बाई 3 2 1, ये आ गया। अब फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो में से कितना कॉमन आ रहा है बोलो, m, सेकंड में से n, थर्ड में से p। अच्छा, फर्स्ट सेकंड कॉलम से कितना कॉमन आ रहा है बोलो, 2, नीचे से उधर से कितना आ रहा है 6, तो बोलो बेटा बाहर आ गया आपका m-p बाई 2 इंटू 6 कॉमन आ गया बेटा, तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपका, यहाँ पे m कॉमन लिया तो 1 m-1 m-1 m-2, क्या आ गया 1 n-1 n-1 n-2, यहाँ से आ गया p कॉमन तो 1 p-1, ये आ जाएगा p-1 p-2, ये डिटरमिनेंट आ गया बेटा। अब आगे कहोगे तो करा दूं बेटा, क्योंकि 3 में से 3 वन बन गए बेटा, 3 वन बन गए तो 2 वनों को क्या बनाना है बेटा आपने 0, तो बेटा ये लोग कहते हो तो करा देते बेटा, वैसे जरूरत नहीं है। कैसे क्या लगाओगे बेटा, C2 के लिए ना R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए R3 माइनस R1, तो कितना आ गया 1 m-1 m-1 m-2, क्या आ गया 0, इसको माइनस करोगे n-m, इसको भी माइनस करोगे बेटा, ठीक है। तो ये कर लेना बेटा n-1 n-2 m-1 m-2, क्या आ गया बेटा,
ये आ गया 0, यहाँ आ जाएगा p माइनस एम, p माइनस 1, p माइनस 2, m माइनस 1, m माइनस 2। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर दो, बाकी कुछ पूछना पूछ लो बेटा, 2 मिनट लगा लो इस पर। ठीक है, तो आगे 0 बन चुकी है बेटा, तो आप कर लेना ना बेटा। ठीक है, आगे क्या लिखूंगा बोलो, डू यूर सेल्फ। क्यों बेटा, 3 0 बन जाए ना, उसके बाद तो आप जो बोर्ड में फेल भी हुआ होगा ना बेटा, वो भी आपका क्वेश्चन कर लेगा। तो मेन होती है 3 0 बनानी बेटा। कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। तो बच्चों ने पूछ रखे बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कई बच्चों ने पूछ रखा बेटा। तो बेटा ये भी IIT में है वो बेटा। क्या स्टेटमेंट, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, फिर बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, फिर ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई और 0। कहते प्रूव करके दिखाओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कि बेटा IIT में है वो, पर IIT में यूँ नहीं है वो, ये प्रूव करो। IIT में ये आया हुआ है, एक तो ये ऑप्शन आई है ABCR इन GP, तो आपको दिख रहा है ये जो फर्स्ट ब्रैकेट आ रही है, ये आपको यही तो बता रही है फर्स्ट ब्रैकेट कि ABCR इन GP, यही तो बता रही है बेटा आपको। ये लो, तो करो बेटा, क्या कर रहा हूँ ये तो। अब बोलो, थर्ड रो में AXBY है, तो फर्स्ट रो को आप यदि x से और सेकंड को y से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो थर्ड 0 नहीं बन रही। कर दो, क्या करो, थर्ड में AXBY है तो क्या करोगे, R3 के लिए R3 में से x टाइम्स R1 y टाइम्स R2 कर दो बेटा। तो आ गया A B AX प्लस BY, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, ये आ गया बेटा 0 0, यहाँ आ गया। फर्स्ट रो को आप x से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई और बी एक्स वाई, तो कितना आ गया, ए एक्स स्क्वायर 2b xy एंड सी वाई स्क्वायर, ये आ गया बेटा। ये आ गया बेटा। अब बोलो अब क्या करना है, ये रहा प्लस, थर्ड रो के बोर्ड खोल दो इसको, प्लस माइनस प्लस, ये खोल दो बेटा। तो कितना आ गया बेटा, माइनस में ए एक्स क्या, तो ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है बेटा, ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है, देख लो आप। ये 3 बार IIT के क्वेश्चन में आया हुआ है। IIT तो छोड़ो, AIEEE IIT सब जगह आया हुआ है बेटा ये। इसके अबाउट खोल दिया बेटा, तो कितना आ गया, AC माइनस बी स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था, अदर आर 0 0। तो सर आपके पास क्या बन गया बेटा,
बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए एक्स स्क्वायर 2bxy एंड सी वाई स्क्वायर। कुछ पूछना पूछ लो बेटा, देखना देख लो बेटा। लो बेटा, कुछ बच्चों ने 10th क्वेश्चन भी लिखवा रखा है। 10th की स्टेटमेंट है, कह रहे डेल्टा 1 दे दिया, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये दे दिया बेटा, और डेल्टा 2 है क्यू माइनस बी प्लस वाई, क्यू माइनस बी वाई माइनस पी ए माइनस एक्स और माइनस सी जेड दे रखा बेटा। कह रहे ये प्रूव करके दिखाओ कि डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 का सम 0 है बेटा। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 है। फिर कह रहे विदाउट एक्सपेंडिंग खोलना नहीं है किसी को भी, एक को भी नहीं खोलना, विदाउट एक्सपेंडिंग डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 सेपरेट। कह रहा सेपरेटली सोल्व नहीं करना बेटा, वैसे ही 0 प्रूव करके दिखाओ बेटा। तो लो बेटा, प्रूफ। अब क्वेश्चन डेल्टा 2 से ही स्टार्ट करो ना बेटा। डेल्टा 2 को मैं डेल्टा 1 बनाने की कोशिश करूंगा बेटा। बोलो, डेल्टा 1 में ए बी सी हॉरिजॉन्टल हैं, डेल्टा 2 में ए बी सी वर्टिकल हैं। तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल बनाने तो क्या करोगे, ट्रांसपोज ले लो बेटा। तो करो बेटा, इसका ट्रांसपोज ले लो, ये लो, ये ट्रांसपोज ले लो ट्रांसपोज। तो क्या आएगा बेटा, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास है ये आ जाएगा क्यू माइनस बी वाई माइनस बी ए माइनस एक्स और माइनस सी जेड आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कि आप इसका ट्रांसफर ले लो। अब क्या कमी रहेगी देखना बेटा, ए बी सी हॉरिजॉन्टल आ गए, पर यहाँ जो ए बी सी होते बेटा ये बी ए सी है, तो इन दोनों लाइनों को शिफ्ट कर दो बेटा। क्या करो आप, क्या करोगे आप, C1 को C2 से इंटरचेंज कर दो बेटा, और C2 को C1 से। मतलब हमें ABC पहले चाहिए बेटा। ये देखो इधर डेल्टा 1 में ABC पहले चाहिए, बाद में चाहिए। तो क्या करोगे आप, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो बेटा, तो बाहर -1 आ जाएगा आपको। तो यहाँ आ जाएगा माइनस पी ए माइनस एक्स, यह आ जाएगा क्यू माइनस पी वाई और माइनस सी जेड। क्या हो गया, क्या हो गया? अब क्या कमी रहेगी, ए बी सी ऊपर है या नीचे है, और ऊपर ले जाओ बेटा, वहाँ ए बी सी ऊपर है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो बेटा। कैसे, R1 को
R1 को R2 से इंटरचेंज कर दो बेटा, तो बार -1 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी माइनस सी माइनस पी क्यू आर माइनस एक्स वाई जेड आ गया। अब देखना बेटा ए बी सी आ गया, ऊपर आ गया, पी क्यू आर अभी भी नीचे चाहिए बेटा, यहाँ एक्स वाई जेड बीच में चाहिए था। तो आपने R1 को R2 से इंटरचेंज किया बेटा, ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ गया। तो R1 को R3 से कर लेना, ए बी सी ऊपर चाहिए, इसको ऊपर ले गए, पी क्यू आर नीचे चाहिए। अभी और भी इसको इंटरचेंज कर दो, ये लो क्या करोगे, R2 को R3 से इंटरचेंज कर दो बेटा, ये लो। तो क्या बनेगा, तो बाहर आ जाएगा -1 की पावर 3। ये सारा क्या कौन सा चल चुका है, क्या चल रहा है, डेल्टा 2। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बिना खोले डेल्टा 1 में कन्वर्ट करना बेटा मुझे। तो ये करना बेटा, कितना हो गया, R2 को R3 से माइनस बी माइनस सी माइनस एक्स वाई जेड माइनस पी पी क्यू आर, हो गया। अब क्या कमी रहेगी इसके अंदर, ए बी सी डेल्टा 1 में आ गया बेटा, ऊपर ए बी सी एक्स वाई जेड माइनस पी क्यू आर आ गया बेटा। क्या करो, बोलो क्या करो। आप ना यहाँ सेकंड और थर्ड कॉलम को यदि -1 से मल्टीप्लाई करते हो, सोचो, ये लो क्या करो, C2 के लिए C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, C3 के लिए C3 को भी -1 से कर दो, इनको -1 से कर दो। और अगले स्टेप में बेटा यहाँ फिर R2 के लिए R2 को -1 से कर दो, R3 के लिए भी R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, ये माइनस के ख़त्म हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा, यहाँ जो माइनस आएगा वही दोनों रो खत्म करवा देंगे। मतलब यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बेटा, प्लस की जगह माइनस। जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे ना तुम नीचे वाली में से, तो वो जो माइनस आया था उनको वापस प्लस बना देगा। तो ये लो, ये बार आ गया माइनस, क्या करो, C2 और इसको A माइनस एक्स माइनस पी, ये आ गया B माइनस वाई माइनस क्यू सी माइनस जेड माइनस आर, ये आ गया बेटा। अब आप R2 और R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 बार, तो माइनस ये कर दिया बेटा, ये आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये आ गया बेटा। तो ध्यान से देखो, तो ये माइनस का डेल्टा 1 नहीं आ गया, ये आ गया। ये मुश्किल है, इसको आसान में समझ लेना बेटा क्वेश्चन। हाँ पहले बता रहा हूँ। तो डेल्टा 2 आ गया, माइनस का डेल्टा 1, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। ये आ गया बेटा। कुछ पूछना पूछ लो बेटा। मैं इस लाइन को फिर सुना देता हूँ बेटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड तुम्हारा काम करेगा। यहाँ इसको देख लो, यहाँ तो ये रहा, यहाँ तुम चाहते हो ABC तीनों पॉजिटिव आ जाए बेटा, फर्स्ट रो में तीनों पॉजिटिव आ जाए, तो आपने -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो A के बार माइनस आ जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। अब क्या करो, C2 और C3 को -1 से कर दो, और उससे क्या होगा, वाई जेड के बार जो माइनस है ना, वो इनमें से माइनस फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, वो खत्म कर देगा, उसको प्लस बना देगा। तो ये करो बेटा। इसके बाद कर रखे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, कई कुछ बच्चों ने 12 भी लिखवाया बेटा। स्टेटमेंट है बेटा, ABC का सम 180 है बेटा, 0 है, सॉरी, ABC का सम 0 दे रखा है बेटा, ठीक है। देन प्रूव, कहता है ये प्रूव करके दिखाओ। देन प्रूव 1 cos C cos B
cos C 1 cos A cos B cos A 1। कह रहे प्रूव करके दिखाओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सारी 0 आएगी बेटा। पूछ लो बेटा। लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा। 1 cos C cos B cos C 1 cos A cos B cos A 1। यहाँ तुम ये सोचो ना बेटा कि किसी लाइन के एलिमेंट सेम बना लोगे, कुछ नहीं बनना बेटा। यदि आप सोचो किसी को 0 बना लोगे, कुछ भी नहीं होना बेटा। तो जब कुछ ना समझ आए ना बेटा, तो आप सीधा चुपचाप एक्सपेंड कर दो बेटा, प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो से। तो क्या करो, एक्सपेंडिंग बाय R1, ये लो। तो 1 लगा दिया बेटा, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस cos C माइनस cos A cos B ये लो। तो cos A cos C माइनस cos B ये आ गया। 1 लगाया रोर कॉलम को, 1 माइनस cos स्क्वायर है माइनस cos C लगाया, ये लगाया बेटा। तो cos C माइनस में cos A cos B लगाया बेटा, cos A cos C माइनस cos B आ गया बेटा। तो सारा आ गया बेटा ये आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर C और ये रहा माइनस में cos स्क्वायर भी, ये आ गया। और ये मल्टीप्लाई करोगे तो cos A cos B C, ये रहा 2 टाइम्स हो गया cos A cos B cos C, ये आ गया बेटा। तो यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। अब आप जानते हो बेटा, ये जो हमारे पास है 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी आ गया, माइनस ना साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर भी हो गया। cos A cos B cos C, अब ये आ गया बेटा। पीछे फार्मूला आपने कर रखा है साइन स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B का, क्या होता है साइन A प्लस B, सॉरी फार्मूला ये होता है बेटा ये फार्मूला था बेटा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का। इसका फार्मूला होता है cos A प्लस B cos A माइनस B। तो लगा दो बेटा, माइनस कॉमन लेके यहाँ से माइनस कॉमन ले दो। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये फार्मूला बन गया बेटा आपके पास किस चीज़ का, बोलो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा cos B प्लस A cos B माइनस A, क्या माइनस cos स्क्वायर C cos A cos B। अब A B C का सम 0 दे रखा है बेटा,
ए बी सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए प्लस बी कितना आएगा बेटा माइनस सी। कॉस बहुत साइड लेना बेटा, कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस कॉस सी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कॉस ए प्लस बी को माइनस कॉस सी यूज़ कर लो, तो कॉस सी कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ गया। अब पूरी लाइन में से आपको मेरे ख्याल कॉस सी कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस सी माइनस कॉस बी माइनस ए आ गया। 2 कॉस सी कॉमन लिया बेटा कॉस 2 है। अब यहाँ तक कुछ पूछना पूछ लो बेटा। अब आप थोड़ा सा याद करो बेटा, तो ये भी फार्मूला तो था एक 2 कॉस ए कॉस बी का, क्या फार्मूला था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये लगा दो बेटा। तो ये आ गया कॉस सी कॉस बी, जो प्लस आता है बेटा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी माइनस और कॉस माइनस थीटा जो होता है ना बेटा, याद है वो प्लस कॉस थीटा होता है। तो कॉस बी माइनस ए को हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। क्यों कर रहा हूँ बेटा, इससे कोई फर्क थोड़ा पड़ना है, ये कर देने से ये दोनों कट गए बेटा, ये इससे कट गया बेटा, और कॉस ए प्लस बी वैसे भी कॉस सी के इक्वल है, तो सारा कितना आ गया बेटा कॉस सी, ये डाल दिया मैंने कॉस सी माइनस कॉस सी, ये आ गया सारा कट के 0 आ गया बेटा। कुछ पूछना पूछ लो बेटा। ठीक है बेटा, आज इतना ही कर लो, कल कोई और डाउट हो तो और भी लेते आना बेटा, ठीक है।